सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज की इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो के अंदर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कल क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है और आज का जो फॉल था वो क्यों आया। तो बेसिकली अगर आज देख पा रहे हो कि आज मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया, मार्केट ने एक पैनिक की सिचुएशन मार्केट में आ जाई। और ये ऐसी सिचुएशंस बहुत टेंशन क्रिएट करती है इन्वेस्टर्स के माइंड में भी, ट्रेडर के दिमाग में भी, क्योंकि ये ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है और बहुत ही ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे आपको अपने कॉन्फिडेंस टूटता हुआ देखने को मिलता है। बट ऐसा नहीं करना है क्योंकि मार्केट में हर चीज नॉर्मल है। मार्केट में हर चीज का एक टाइम होता है, एक फेज होती है जो आती है और फिर चली जाती है। तो उसी तरह का कुछ अभी भी सिचुएशन क्रिएट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो बात करें कि आज का ये जो फॉल था उसका जो मेन रीजन थे, वो कुछ उनमें से सबसे जो प्राइमरी मेन रीजन था वो था यूएस टैरिफ का। यूएस मार्केट ने एल्यूमिनियम और स्टील के एक्सपोर्ट्स के ऊपर अब टैरिफ इंक्रीज कर दिया है, जो कि एक पूरे वर्ल्ड के अंदर पैनिक की सिचुएशन है ना। पूरा वर्ल्ड में एक सिचुएशन है, मतलब हर तरह का जो इंडेक्स था, एशियन इंडेक्स थे, जो अदर रशियन इंडेक्स, जो भी अदर इंडेक्सेस है, उन सब में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। और वो सब मार्केट भी डाउन टिक पे ही क्लोज हुए हैं इसके चलते हुए। तो इसका इम्पैक्ट आया था, इसके कारण मार्केट में काफी ज्यादा हलचल इससे रिलेटेड होती हुई हमें देखने को मिल रही है। दूसरा, अभी हमारे पास में जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट रीजन था वो था कंटिन्यूअस सेलिंग का। बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस सेलिंग मार्केट के अंदर की जा रही है एफआईआईज के द्वारा। तो वो भी एक बड़ा रीजन है, प्राइमरी रीजन है इसका, कि ये सेलिंग अभी भी बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है, राइट। तो ये कुछ रीजन थे जो मार्केट में इस मूव के पीछे थे, जिनके कारण ये मूव मार्केट में जनरेट हुई है। और अब हम आगे क्या प्लान कर सकते हैं, आगे क्या सिचुएशन हो सकती है, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको हमें आगे के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आगे क्या प्राइस एक्शन हमारे को देखने को मिल सकता है। ओके। तो सबसे पहले हम उसके लिए डेटा देख लेते हैं। आज का जो डेटा बना है, डेटा ये बोल रहा है, अभी देखोगे अगर आप डेटा पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एफआईआई की पोजीशन है वो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं नेट पोजीशन जो है बेरिश मिल रही है। तो एफआईआई पूरा पूरा बेरिश गए हैं, कल के लिए भी मार्केट में हमें जो पोजीशन है वो बेरिश देखने को मिल रही है। और प्रोज की भी कहीं ना कहीं आप बात करोगे तो प्रोज भी आपको कहीं ना कहीं बेरिश ही नजर आ रहे होंगे, राइट। तो प्रोज भी हमारे को बेरिश दिखाई दे रहे हैं, जो कि मार्केट के लिए अभी भी ये साबित कर रहे हैं कि बेरिश सिचुएशन अभी भी मार्केट में है। फिर अगर आप फ्यूचर की पोजीशन देख पा रहे हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअसली जो है सेलिंग हमारे को होती हुई दिखाई दे रही है ना। पहले 162 थी, 162 से 163 हुआ, 173 हुआ, 73 से 184 अभी हमारे को देखने को मिल रही है। नियर 2 लाख का नंबर जो है वो आता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा नंबर नहीं है मार्केट के लिए एक तरह से। और आज भी नेट नेट 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की सेलिंग हमें देखने को मिल रही है ओवरऑल नेट पोजीशन के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं ये कुछ सब कुछ जो मिला के अभी भी पोजीशन ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी भी मार्केट संभला नहीं है और भी नीचे जा सकता है। और ये सब हमारे को ये दिखा दिखा रहा है कि बेरिश मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद में हम देख लेते हैं एक बार, इंडिया विक्स को भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। अगर आप इंडिया विक्स का चार्ट लगाओगे, वन डे का चार्ट अगर इंडिया विक्स का देखोगे, तो इंडिया विक्स कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट की लेवल के आसपास था। यहाँ पे इंडिया विक्स कहीं ना कहीं अपने एक सपोर्ट का लेवल जो इंडिया विक्स का यहाँ बन रहा है, उस लेवल के आसपास आपको कहीं देखने को मिल पा रहा है, ठीक है। यहाँ से इंडिया विक्स काफी चरकी से रहता है, यहाँ से इंडिया विक्स बारी बारी उठा है ना, बारी बारी आपको कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वो लेवल के आसपास मार्केट है। और अगर अब यहाँ से इंडिया विक्स अगर ऊपर उठता है, वैसे भी थोड़ा बेयरिश रीजन में ही है इंडिया विक्स, 13 से ऊपर का इंडिया विक्स हमारे पास जनरली बेयरिशनेस को ही इंडिकेट कर रहा है। 13 से 19 वैसे ठीक होती है रेंज, है ना, 19 से ऊपर बहुत ज्यादा बेयरिश हो जाता है मार्केट। बट स्टिल मैं अभी भी बोलूंगा वोलेटिलिटी मार्केट में है, और ये ऊपर की तरफ और जाता है तो कहीं ना कहीं और गिरावट हमें इसमें देखने को मिलेगी। अभी के लिए इंडिया विक्स इतना बुलिश नहीं है, इतना बेरिश भी नहीं है, ठीक है, जहां पे हम अच्छी मार्केट में वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इतना ज्यादा बेरिशनेस हमें नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये इंडिया विक्स से हमें कुछ कुछ कंक्लूजन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये दो चीजें हमने देखी। तो ओवरऑल अभी भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो सिचुएशन है अभी भी बेहतर नहीं हुई है, अभी भी सिचुएशन कहीं ना कहीं खराब ही है। सिचुएशन के संभलने के जो यहाँ पे जो आसार बन रहे थे, यहाँ पे जब मार्केट ने यहाँ से बाइंग करना जब स्टार्ट किया था, इस लेवल पे कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा रुका था, संभला था ताकि मार्केट अब ऊपर जा सके। बट अभी भी मार्केट ने यही चीज प्रूव कर दी है कि मैं अभी भी डाउन ट्रेंड में ही हूँ और मैं डाउन ट्रेंड ही आगे कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिल सकता हूँ। तो ये यहाँ से एक
कंक्लूजन हमें देखने को मिल पा रहा है। अब बात करते हैं, हमारी थोड़ी लेवल्स देख लेते हैं कि हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं और क्या हमारा आगे पॉसिबिलिटी होगा। थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ लगा रखा है, तो अगर आप, मैं इसे थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे चार्ट अगर देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देर इज अ बिग गैप, यहाँ पे एक पूरा गैप पड़ा है नीचे। तो ये रीजन तक मार्केट मुझे लगता है कि आने आने को आ सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, है ना, अगले 2 3 4 दिन, 4 5 दिन के अंदर मार्केट आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है। अब ये लेवल ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पेंडिंग लिक्विडिटी है और मार्केट जनरली ऐसी लिक्विडिटीज को खाली छोड़ता नहीं है, मार्केट इन्हें फिल कर ही देता है। तो ये हमारा पास एक, अभी के लिए एक अच्छा टारगेट देखने को मिल पा रहा है कि 48,200 के आसपास मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, हो सकता है कल परसों ही मिल जाए, ठीक है, परसों भी मिल सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये एक हमारे पास एक लेवल तो हमारे दिमाग में ये रहनी चाहिए। दूसरा, हमारे को अभी एक चीज ध्यान रखनी है कि अभी मार्केट कल के लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। साइडवेज मार्केट रहने का दो रीजन है। एक की जो सेलिंग है इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। दूसरा, आज की जो मूव थी वो बहुत ड्रास्टिक थी। जनरली मार्केट के अंदर जब बड़ी मूव आती है उसके बाद मार्केट थोड़ा पॉज लेता है, थोड़ा संभलता है, ताकि फिर गिर पाए या फिर उठ पाए, दैट इज द थिंग। उसी के अनुसार अगर आप देखोगे तो यहाँ से कहीं से मार्केट अभी एक रिवर्सल क्रिएट कर सकता है। अगर आप रिवर्सल देखना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये जो लेवल है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं आपको इस लेवल के आसपास, एक सेकंड रुकिए, यहाँ कहीं 48,700 के आसपास से कहीं ना कहीं रिवर्सल आपको बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे आए और बेरिश प्राइस एक्शन आपको मिलता है तो आप यहाँ तक नीचे तक के लिए प्लान कर सकते हो। और कल का मार्केट मुझे साइडवेज ही, जहां तक लग रहा है वहां तक साइडवेज ही दिखाई दे रहा है। साइडवेज टू बेरिश मार्केट कल हो सकता है, तो ये हमें ध्यान रखता है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस हमने देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर 48,200 तक का टारगेट हम थोड़े आने वाले दिनों में देखने को देख सकते हैं। और 48,49,700 एक ऐसी लेवल है जहां से हमें कहीं ना कहीं रिवर्सल की चांसेस बन सकते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं जब आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो। उसी तरह से अगर हम निफ्टी की बात करें तो मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। निफ्टी में मैंने आपके लिए लेवल्स बना रखी है। निफ्टी में भी अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक नीचे गैप पड़ा है, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर फिर भी एक गैप है जो कि मार्केट कोशिश करेगा फिल करने की। कल के लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरह से आपको ट्रेड होता हुआ दिख जाएगा। और अगर कल मार्केट इन लेवल के आसपास कहीं ट्रेड होता है और उससे अगले दिन अगर मार्केट यहाँ पे बेरिश प्राइस एक्शन इन दोनों लेवल के आसपास कोई बना रहा है, तो आप वहां पे नीचे के लिए इस लेवल तक के टारगेट के लिए ट्रेड देख सकते हो, स्विंग में भी देख सकते हो, इंट्राडे में भी उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मैंने यहाँ पे मार्क करके मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये आप इन लेवल्स को आप ध्यान रख सकते हो। पहली है 23,208, 200, यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। 23,144, 138, यहाँ से भी आप इन दोनों लेवल से कहीं ना कहीं एक रिवर्सल बन सकता है। फिर हमारे पास में 22,976 एक लेवल है जो कि अराउंड अराउंड 23,000 के नीचे की लेवल है। फिर हमारे पास में एक लेवल आती है जो कि है 22,868 और 22,881। तो ये 3 4 लेवल मैंने आपके लिए बना रखी है। आप यहाँ तक कम से कम टारगेट कर सकते हो 22,850 तक का टारगेट। अगर मार्केट बेयरिश रहता है तो आपको देखने को 100% मिल सकता है। अगर मार्केट बेयरिश रहता है तो बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ व्यू रहेंगे आने वाले टाइम के लिए, और ये हमने डिस्कस किया कि मार्केट का क्या अ, चाल रह सकती है कुछ आने वाले दिनों तक। ठीक है, तो आप इन पे काम कर सकते हो और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अच्छे से ट्रेड कीजिए, अपने रूल्स को फॉलो कीजिए और हमेशा हमेशा अपने रूल्स को साथ में ट्रेड करें और कभी भी उसे ब्रेक ना करें, तो ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के रास्ते पे चल पाओगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।